देवियों सज्जनों, आपको सत सत नमन। आज आपके सम्मुख आत्म परिचय के 40वें भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें व्रत रखने की शक्ति कैसे मिलती है, इसके विषय में मैं आपके सम्मुख भगवान भोलेनाथ के परिवार से संबंधित एक सुंदर कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह कथा है कीर्तिमुख की कथा। बोलो कीर्तिमुख भगवान की जय। मुखे नैव कीर्ति हुतवा सदेवा नरवरा त्वया दत्तम भोज्यम जगत फलदायी सुख करा कृते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनम धान्यम सौख्यम परम सायुज्यम देहि में। भगवान भोलेनाथ और माता गौरी जी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, सावन के महीने में मेरी बारी है पृथ्वी पर जाने के लिए। मुझे जाने के लिए अनुमति दीजिए। आज पूर्णिमा है आषाढ़ की और कल से सावन लगेगा। कहा, स्वामी ठीक है, लेकिन आपका मैं पूजन कर लूं विधिवत, तब मैं अनुमति दूंगी कि आप पृथ्वी पर जाओ। कहा, ठीक है देवी, कर लो। माता गौरी आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए तैयारी कर ली है। सारी पूजन की सामग्री सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। और पूजन और अभिषेक करने के पहले प्रश्न करती है माता गौरी प्रभु से। प्रभु, हाँ देवी बताइए। कहा, देखो मेरे 2 पुत्र हैं। कहा, अवश्य हैं। कहा, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय। लेकिन स्वामी, कार्तिकेय के 6 मुख हैं और गणेश का मुख गजानन है। तो मैं ये चाहती हूं, और दोनों मेरे पुत्र, एक तो देवताओं का सेनापति हो गया है और दूसरा मेरा छोटा पुत्र समस्त देवताओं में अग्र पूजा उसकी होती है, तो वह भी हमेशा बिजी रहता है। जब कभी वो कैलाश पर यहां आता है तो कोई भी सामग्री की जरूरत होती है, इच्छा नहीं कहती कि उन दोनों पुत्रों से मैं लाने के लिए कहूं। आपसे ही कहती हूं, आप ले आते हैं। कहा, देवी आपका आशय क्या है? कहा, मैं ये चाहती हूं कि स्वामी एक और मेरा पुत्र होता तो ज्यादा अच्छा है। ये कैलाश की इतनी बड़ी संपत्ति और उसको ज्यादा मैं शिक्षा दीक्षा न दिलाती और वो यहीं पर रहता, हम लोगों की सेवा करता। कहा, देवी आप पुत्र बनाने में स्पेशलिस्ट हो, बना लीजिए।
आपने गणेश को कैसे बनाया? कहा स्वामी अब देखो, आप मुझे आरोपित करते हैं, आपने कार्तिकेय को जन्म तो दे दिया, लेकिन मुझसे छल किया, बताया नहीं। तो पहले तो आप आरोपी हैं और बाद में मैंने भी नहीं कहा। आपने बताया होता तो मेरे पुत्र गणेश का सिर क्यों कटता? वो बार बार कह रहा था मेरा पुत्र कि आप मेरे पिता होते तो मेरी माता आपके विषय में मुझसे चर्चा की होती और बताती कि मेरे पिता लंबे से त्रिशूल लिए हुए, गले में नाग डाले हैं, मृगछाला पहने हैं। कहा देखो स्वामी, गलती आपकी भी है। कहा देखो, अब यहां पर ध्यान और पूजा करने की स्थिति भगवान का, मैं नारायण के चिंतन में बैठना चाहता हूं और आप कोई न कोई बात ला करके जरूर तर्क कुतर्क करती हैं। जो आपकी इच्छा हो आप करिए देवी। कहा स्वामी ठीक है, मैं एक ऐसा चाहती हूं पुत्र कि जो बहुत सुंदर हो, चंद्रमा से ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला, सूर्य से ज्यादा तेज वाला, कामदेव से ज्यादा सुंदर हो। हम चंद्रमा मनुषो जाता चक्षु सूर्य वजायत श्रोत्राद वायुश्चा प्राणश्चा मुखादय अग्निर्जायत। माँ ने तुरंत चिंतन किया और 5 साल का एक छोटा सा बच्चा आकर के वहीं पर बैठ गया। कहा माता आदेश दीजिए, मेरा नाम क्या है? कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नामकरण करेंगे, मेरे समीप बैठ जाओ और ये पूजन की सामग्री है, जब मैं कहूंगी तो मुझे तुम एक एक सामग्री उठा कर देना। उधर भगवान जो है ध्यान में बैठ गए। माता गौरी भी बैठी है उन्हीं की बगल में वामांग में, और अपने तरफ उस पुत्र को भी बिठा लिया। अब ध्यान तो भगवान भोलेनाथ की अखंड जब समाधि लग जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। बच्चे को भूख लगी, कहा माँ मुझे भूख लगी है। कहा बेटा अभी चुप रहो, तुम्हारे पिताजी की इस समाधि भंग हो जाएगी, बहुत नाराज होंगे मेरे ऊपर, बैठ जाओ। शांतिपूर्वक बैठ गया बच्चा। फिर इसके बाद कई 100 साल बाद फिर वो कहता माँ भूख लगी है। कहा बेटा आज लगता है कि तुम्हारे कारण जो है तुम्हारे पिता की डांट सहनी पड़ेगी, थोड़ा और प्रतीक्षा करो। इसके बाद अब उसे निराशा हो गई कि पता नहीं कब मेरी भूख शांत होगी, पता नहीं कब मेरी भूख शांत होगी। और नींद आ गई तो माँ की गोदी में उसका सिर ऐसे लुढ़क गया और माता का कंधा भगवान भोलेनाथ के कंधे से जाकर स्पर्श कर गया। भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई और कहा देवी सो रही हैं क्या आप? कहा नहीं स्वामी, ये आपका पुत्र जो है भूखा था। 2 बार तो इसको समझाया, तीसरी बार ये जो है निराश होकर सो गया और इसका कंधा, इसका सिर मेरी गोदी में गिर गया तो मेरा कंधा आपके कंधे से टकरा गया। देखा ऐ सो रहा है, उठ जल्दी।
उठा और रोने लगा बड़ी तेजी से। कहा भूख लगी है तुम्हें? यहां कुछ नहीं मिलेगा, बहुत भूख लगी, अपने को तू खा जा, डिस्टर्ब मत करना। भगवान भोलेनाथ कहा देवी अब शांत रहना। पुनः ध्यान में चले गए और धीरे धीरे वो खाना शुरू किया। अपना दोनों पैर खा गया, बिल्कुल जो है आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। इसके बाद वो अपनी किडनी, पेनक्रियाज, लंग्स, लीवर सब कुछ खा गया, हार्ट भी खा गया, दोनों हाथ खा गया, केवल एक गला बचा। जब तब माता ने तुरंत बड़ी तेजी से भगवान भोलेनाथ को हिलाया, झुलाया और झकझोर करके उनकी समाधि। कहा देखिए स्वामी, आपने कहा आपका यह पुत्र अपने को सब कुछ की खा डाला, मैंने तो देख लिया, नहीं तो कुछ पता न चलता, न कोई आवाज, न कुछ न कुछ। देखा आंखें खोलकर भगवान भोलेनाथ इस समय भयभीत हो गए कि जब गणेश का सिर कटा था इनका क्रोध, और आज तो केवल एक सिर बचा। का रुक जा, रुक गया। कहा पुत्र, कहा देवी आज इस कलयुग में इतना ओबीडियंट पुत्र है, आज से तुम्हारा नाम एक मुख होगा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। जिस कथा को सुनेगा उसकी कीर्ति बढ़ेगी, और जो इस कथा तुम्हारी पूजा हमारे साथ होगी, नहीं तो उस व्यक्ति की पूजा फलीभूत नहीं होगी। जो तुम्हारी इस कथा को, तुम्हारे इस नाम को सुनेगा, उसे भूख नहीं सताएगी, उसका व्रत पूरा हो जाएगा, और दुनिया में समस्त जीवों की क्षुधा को आप ही शांत करोगे, पेट आप ही भरोगे, और जो लोग एप्लीकेशन ले आएंगे उसे आप कलेक्ट करोगे। मेरे समीप शिवलोक में आने के लिए, शिव सायुज्य प्राप्त करने के लिए वो तुम सार्ट आउट करके नंदी के पास तुम भेजोगे, तभी जो है उनको शिव सायुज्य मिलेगा, और मेरी सामने आप पूजा के अधिकारी बनेंगे। मेरी पूजा जहां होगी वहां पर तुम पुत्र रहोगे, और जो व्रत रखेगा उसको शक्ति आप ही देंगे। संसार में फल फूल भोजन आप ही देंगे, जिससे लोगों की क्षुधा शांत होगी। इसीलिए मुखे नैव कीर्ति हुतवाह सदेवाह नरवरा त्वया दत्तम भोज्यम जगत फलदायी सुख करा कृते पूजायागे भवित भवानी सर्वदा धनम धान्यम सौख्यम परम सायुज्यम देहि में। धन धान्य सुख और परम सायुज्य आप ही देंगे पुत्र, ऐसा वरदान दिया। तो कीर्तिमुख की कथा से उनके पुत्रों की, भक्तों के पुत्रों की कीर्ति फैलती है अपने माता पिता की उनके द्वारा, और समाज में वो बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं। कोई भी यज्ञ आदि भंडारा आदि करेंगे तो कोई चीज कम नहीं होता। कीर्ति मुख के कारण सब लोग संतृप्त हो जाते हैं, उनकी क्षुधा पूर्ति हो जाती है। ऐसे हैं हमारे कीर्तिमुख भगवान। बोलो कीर्तिमुख भगवान की जय। तो आप लोगों को मैंने कीर्तिमुख की एक कथा सुनाई, जरूर आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।